ये कहानी है एक गरीब मगर गैरतमंद लड़की की। नाम था नजहत। छोटे से गांव कालाबाग में रहती थी। बाप कई साल पहले फौत हो चुका था। माँ बस्तर से लगी हुई और एक छोटा भाई जो अभी स्कूल में पढ़ता था। घर का खर्च उठाने के लिए नजहत ने सुलाई सीख ली थी। गांव के तकरीबन हर घर की औरतें नजहत को अपने कपड़े सलवाती थीं। वो दिन रात मेहनत करती, हाथों पर सुइयां चब जाते, आंखें थक जाते, मगर कभी शिकायत न करती। उसके सले हुए कपड़े देखकर लोग तारीफ किए बगैर न रह सकते। नजहत के हाथ में तो हुनर है, जैसे सुई नहीं जादू चलाती हो। आई, उसने नजहत का काम देखा तो हैरान रह गई। उसने वादा किया कि वो शहर जाकर नजहत की सिफारिश करेगी ताकि शहर की औरतें भी उससे कपड़े सलवाने लगें। नजहत को पहली बार महसूस हुआ कि शायद किस्मत बदल सकती है। तकदीर का धोखा चंद दिन बाद एक अजनबी नौजवान गांव आया। खुद को फोटोग्राफर और फैशन मैगजीन से वाबस्ता बताने लगा। उसने नजहत से कहा, तुम्हारे हाथ में कमाल है, तुम्हारा काम शहर में लाखों कमाएगा। मैं तुम्हारी तस्वीरें बनाना चाहता हूं ताकि फैशन मैगजीन में भेज सकूं। नजहत हैरान हुई। पहले तो हचकचाई, मगर जब उसने कहा कि ये तुम्हारी सलाई के काम की तस्वीर होंगी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी सलाई मशीन और तुम्हारे तैयार करदा कपड़े, तो नजहत मान गई। धोखा, उसने नजहत की तस्वीरें लें, कुछ काम करते हुए, कुछ सलाई मशीन पर झुकी हुई। नजहत ने सोचा, अगर ये तस्वीरें वाकई किसी रिसाले में छपें तो शायद शहर से और भी काम आना शुरू हो जाएगा। मगर उसकी उम्मीद जल्द ही टूट गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक मोबाइल पर नजहत की तस्वीरें वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में नजहत के चेहरे पर जोर देकर कुछ शर्मनाक जुमले लिखे गए थे। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मॉडल बनने चली थी, और कोई कहता है फैशन मां बनने चली थी, और कोई कहता है हया नहीं रही, अब तस्वीरों से रोजी कमाएगी। नजाहत पर जैसे कयामत टूट पड़ी। खुददारी का इम्तिहान उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। न बाहर निकली, न किसी से बात की। भाई स्कूल जाते हुए नजरें नीची रखता,
माँ खामोशी से आंसू बहाती, मगर नजहत ने हार न मानी। उसने उस अजनबी के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी। लोगों ने बहुत मना किया, इज्जतदार घराने थाने नहीं जाते, मगर निजाहत ने कहा, अगर मैं चुप रही तो कल किसी और लड़की के साथ भी यही होगा। कई दिन लगे, मगर आखिरकार वो नौजवान पकड़ा गया। उसके मोबाइल से सैकड़ों ऐसी लड़कियों की तस्वीर बरामद हुई। निजाहत की हिम्मत और आवाज ने दर्जनों घरों की बेटियों को बचा लिया। अंजाम कई दिन बाद वही हो गई। अफसर की बीवी दोबारा गांव आई। इस बार नजहत से कहा, नजहत, तुम सिर्फ सलाई नहीं करती, तुम माशरे की रफौगर हो। तुमने एक फटते हुए निजाम को सीने की कोशिश की है। आज नजहत गांव में सिर्फ कपड़े नहीं सीती, बल्कि गांव की लड़कियों को हुनर सिखाती है। उसने अपना एक छोटा सा सिलाई मरकज खोला है। उसका पैगाम है, हमें इज्जत सिर्फ है लिबास से नहीं, किरदार से भी मिलती है।